एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ कैसे कैसे हुई वो हमने स्टडी करना है। कहते फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। कहते कुछ ऑब्जर्वेशन हमने देखे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन ये इंडिकेट करें कि एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ हुई है इंडिया के अंदर। जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। इंडिया के अंदर पहले जनरल एजुकेशन को एक्सपैंड किया गया। अगर हमने जनरल एजुकेशन को एक्सपैंड कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि हमारी एजुकेशन सेक्टर के अंदर ग्रोथ आई होगी। कहते हैं इंस्टीट्यूशंस जो थे प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स वो 1950 से लेकर 1951 तक 2.23 लाख थे, और अभी 15-16 के अंदर का जो डाटा उसमें 12.70 लाख हो गए हैं मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जो थे वो 1950 से 51 में 7.4 थाउजेंड थे केवल, और अब 2015-16 में ये 2.52 लाख हो गए। कॉलेजेस की अगर बात करें जनरल कॉलेजेस की तो 578 थे 1950 से 51 में, और अब जो है वो हो गए हैं 39,071। यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें जिनको, और या फिर कहें हम जिसके अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी इंक्लूड है, वो 27 थी 1950 से 51 में। अब 2015-16 में वे 799 हो गई हैं। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की अगर बात करोगे तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में 19.15 लाख थे। कब थे ये? 1950 से 51 में। अब बढ़ के कितने हो गए? 17 करोड़ हो गए हैं 2015-16 में। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स 1950 से 51 में थे 15 लाख, और अब हो गए हैं 2015-16 में 3.2 करोड़। हायर एजुकेशन की अगर बात करोगे तो 1950 से 51 3.6 लाख है, और 15-16 में ये 346 लाख हो गई है। मतलब कि हायर एजुकेशन 3.6 लाख थे और अब 346 लाख हो गई है। तो ये जितने भी डाटा हमने जो देखा है इस सब में हमें पता चल रहा है कि जनरल एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वो ज़्यादा खोली गई हैं। 15-16 का डाटा देखे और 1950-51 से कंपेयर करके दिखाया गया है, तो हमें अलग से दिख रहा है कि जनरल एजुकेशन को एक्सपैंड किया गया है। कहता है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं कि कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू रेगुलेट एजुकेशन सेक्टर थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जो इन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। इम्पोर्टेंट है सबसे पहला NCERT। NCERT से तुम सब फेमिलियर हो। NCERT स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट इज़ बेसिकली एंगेज्ड इन डिज़ाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये पूरा टेक्स्ट मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इट इज़ प्राइमरली द फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए फंडिंग अथॉरिटी। इट आल्सो इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री। कंट्री के अंदर हायर एजुकेशन के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड कराने हैं वो कौन कराते हैं? UGC। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये एनफोर्स करती है रूल्स एंड रेगुलेशन टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए कंट्री के अंदर जब भी बनाने पड़ते हैं तो उसके लिए। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है एजुकेशन के, कौन से एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थी गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंड किया जनरल एजुकेशन के अंदर, और फिर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रखते हुए किया। सेकंड क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन होती है ऐसी एजुकेशन जो कि कि बहुत प्राइमरी और मिडिल लेवल की होती है। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की जो होती है वो हमारी आती है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, जो कि एज ग्रुप रहता है 6 to 14 ईयर। तो 1950-51 में उन जो स्टूडेंट्स थे वो 2.23 लाख थे एलिमेंट्री एजुकेशन पाने वाले, और 15-16 में 12.70 लाख हो गए। तो ये भी इंक्रीजमेंट शो कर रहा है। अच्छा, जो अगर हमने ग्रोस एनरोलमेंट रेशो निकालनी हो एलिमेंट्री एजुकेशन की कि कितने बच्चों ने एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर एनरोल करा रखा है, तो हम करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितनों ने एनरोल्ड कराया एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि 6 to 14 ईयर्स के बीच में आ रहे हैं। एनरोल्ड कराया वो ऊपर, जो आ रहे हैं टोटल नंबर 6 to 14 ईयर्स के बीच वाले जो भी इंडिविजुअल्स एंड चिल्ड्रन है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। थर्ड में कह रहे हैं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी और जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपको पता ही है, फिर ये बड़े लेवल पे आ जाती है। ठीक है, कि 10th से 12th, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के अंदर आ जाएंगी सारी। 8 से ऊपर 10th मेनली, तो 11th 12th और ये 9th 10th यही आती है। ठीक है,
तो ये इसके अंदर भी हमारे सीनियर मतलब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट किया गया। 2015-16 में स्कूल्स जो है वो 2.52 लाख से बढ़ कर के 3.2 करोड़ हो गई। हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। हायर एजुकेशन आते ही फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन या फिर कॉलेजेस लेवल पे। वो हमने देखा था कि यूनिवर्सिटी हमारी इंक्रीज़ हो गई है, 799 थी पहले और अब कितनी हो गई है 39,000, नहीं कॉलेजेस हो गए हैं 578 थे, अब हो गए हैं 39,071। यूनिवर्सिटीज़ जो थे 27 थी वो हो गई हैं 799। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नेक्स्ट पॉइंट है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब कि जो सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके उनको ट्रेनिंग भी दी गई, उनको बताया गया मतलब कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। अगर आपका पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको इससे रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी कराया जाएगा। तो ट्रेनिंग देने के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए मतलब उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसा, मतलब कि जो साथ साथ पढ़ाई भी करें साथ साथ उनको काम ढंग से सिखाया जाए कि अगर उनको जैसे ही वो 12th पास करते हैं, जैसे ही वो कॉलेज ख़त्म करते हैं तो डायरेक्ट उनको जॉब मिल सके। तो इसलिए जो उनको ट्रेनिंग दी गई, जो उनकी उनको प्रैक्टिकली सिखाया गया उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो आ जाएगा हमारा वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी इंडिया के अंदर इम्प्रूव किया गया। 6 पॉइंट कह रहा है टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। फिर टेक्निकल जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो एजुकेशन इंक्रीज़ की, लोगों को प्रोवाइड कराएगी, मेडिकल भी, और एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में भी लोगों को बताया गया। रूरल एजुकेशन, रूरल के अंदर भी यानी कि नए नए प्रोग्राम्स के थ्रू, नई नई सेमिनार्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट किया गया कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसकी वजह से रूरल एरिया में भी एजुकेशन फैले। 8th पॉइंट में अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। अब जो थोड़े बूढ़े हो गए, अडल्ट हो गए हैं, वो मतलब कि बूढ़े, ठीक है, और जो फीमेल एजुकेशन है उन लोगों को भी, बूढ़े नहीं कह रही मतलब इन द सेंस जो अडल्ट हो गए बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी मतलब वो छोटे बच्चे नहीं रहे जो कि पार कर चुके हैं अपनी एज पढ़ाई वाली, मतलब जैसे कि 11-12 से अब उनके ऊपर एज हो गई है, तो वो अडल्ट और फीमेल को के ऊपर फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इनको प्रोवाइड कराया जाए। वुमेन एजुकेशन काउंसिल, ऐसे ऐसे मतलब नए नए प्रोग्राम सेटअप किए गए जिनकी वजह से उनको मोटिवेट किया गया। और 7th पॉइंट में कहता है टोटल लिटरेसी कंपेनियन, और फिर यानी कि ये साक्षर भारत, ऐसे ऐसे अभियान चलाए गए, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए जिनके थ्रू लोगों को मोटिवेट किया गया कि लिटरेसी ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। और लिटरेसी और एजुकेशन के अंदर हमें फ़र्क पता है। लिटरेसी सिंपली कि बस हमें पढ़ना लिखना आता हो, और एजुकेशन वाइट लेवल कंसेप्ट है कि जब हमें पूरी नॉलेज हम लेते हैं, पूरी किताबी नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकली भी हम करते हैं, तो वो सारे आ जाते हैं हमारी एजुकेशन के अंदर। तो आज जो हमने स्टडी किया वो हमने यही स्टडी करना था कि हमारी एजुकेशन जो है, एजुकेशन सेक्टर जो है इंडिया का, उसकी ग्रोथ कैसे कैसे हुई वो हमने स्टडी की। तो मेन जो हमारी एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन के अंदर हमने वो पढ़ लिया था, सारा का सारा मेन वही था कि 1950-51 से 2015-16 में कितना इंक्रीजमेंट आया। बाकी हम इन सब के बारे में बता सकते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन का, टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन, रूरल एजुकेशन, फीमेल एंड अडल्ट एजुकेशन, और टोटल लिटरेसी कंपेनियन, इन सब के बारे में हम बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।